हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। मैं हूं प्रिंस एंड आज मैं आपको बताऊंगा एक रियल प्रोग्राम, रियल टूल के साथ जो आपके लाइफ को चेंज कर देगा और आपके ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज करेगा। सक्सेस के पीछे जो स्ट्रेटजीज है वो अब सीक्रेट नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे इग्नोर करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आप ऑलरेडी जानते हो सक्सेस के स्ट्रेटजीज को, और ऐसा मैं कहूँ कि हर कोई जानता है, लेकिन इस बुक में जो स्ट्रेटजीज लिखी गई हैं, जब आप इसे अप्लाई करोगे सीक्वेंस में, तो आपका इनकम, आपके लाइफ और आपके सक्सेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। द कंपाउंड इफेक्ट एक ऑपरेटर मैनुअल है जो सिखाता है आपको कैसे किसी सिस्टम को हासिल करें, कैसे उसे कंट्रोल करें और मास्टर बने, और कैसे अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को हासिल करें। एक बार जब आप इसे करते हो और लगातार करते हो, फिर आप इम्प्रूवमेंट खुद देख लोगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे जानता हूँ कि द कंपाउंड इफेक्ट ही एक ओनली प्रोसेस है जो आपको अल्टीमेट सक्सेस की ओर ले जाएगा। इस बुक के जो ऑथर है डैरेन हार्डी, उन्होंने खुद इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया है अपने लाइफ में। ऑथर 17 सालों से लीडर है पर्सनल डेवलपमेंट इंडस्ट्री के। एज ए स्पीकर और कंसल्टेंट उन्होंने 10,000 से भी ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन किया है। एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो एक बिजनेस को सेट करते हैं, एंड एज ए सक्सेस मैगजीन पब्लिशर वो हर एक मंथ टॉप एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू लेते हैं सक्सेस टॉपिक्स पर। ऑथर का कहना है, स्टार्ट करने से पहले एक वार्निंग है, सक्सेस हार्ड होता है, ये प्रोसेस स्लो, ज़्यादा समय हार्ड और कभी कभी तो बोरिंग होती है। रिच बनना, असरदार और वर्ल्ड क्लास अपने फील्ड में होना इज स्लो एंड डिफ़िकल्ट। आप मुझे गलत मत समझो, आप रिजल्ट देखोगे अपने लाइफ में जब आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे। फर्स्ट, द कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। जब कोई भी काम को आप स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस के साथ करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको कंपाउंड इफेक्ट की तरह मिलता है, मतलब उसका रिजल्ट मल्टीप्लाई होकर मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपाउंड इफेक्ट किस तरीके से काम करता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको अभी 2 ऑफर दूँ। नंबर 1, मैं आपको 1 रुपीज़ का कॉइन दूंगा जो अगले 1 मंथ के लिए हर रोज़ डबल होगा। एंड नंबर 2, और मैं आपको 1 करोड़ रुपीज़ का चेक दूंगा, और चलिए मैं इसे बढ़ा देता हूँ, 10 करोड़ रुपीज़ का चेक दूंगा। तो आप अभी इसमें से कौन सा ऑफर लेना पसंद करोगे? नंबर 2, राइट? तो मैं नंबर 1 ले लेता हूँ। 5 दिन के बाद मेरे पास 16 रुपये हैं और आपके पास अभी भी 10 करोड़। 10 दिन के बाद मेरे पास 512 रुपये और आप अभी भी इस पैसे से एंजॉय कर रहे हैं। 15 दिन में मेरे पास 16,384 रुपये और 20 दिन में मेरे पास 5,24,288 रुपये। एंड एट द लास्ट एंड ऑफ द मंथ मेरे पास 107 करोड़ 37 लाख कुछ हो जाएंगे, जो कि आपसे 10 गुना ज़्यादा है। इसे ही बोलते हैं द मैजिक ऑफ कंपाउंड इफेक्ट। स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इक्वल टू रेडिकल डिफरेंस। सी हियर, स्मॉल स्मार्ट चॉइस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इक्वल टू रेडिकल डिफरेंस। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आप ऐसे समझो। 3 फ्रेंड्स हैं, अमर, अकबर और एंटोनी। तीनों ही सेम जॉब करते हैं, तीनों ही मैरिड हैं और तीनों का हेल्थ एंड बॉडी वेट सेम है लगभग। अमर, वो अपने लाइफ में हैप्पी है जैसा उसे लगता है, लेकिन वो कभी कभी गवर्नमेंट को कंप्लेन करते रहता है कि कुछ बदल ही नहीं रहा। अकबर ने छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस स्टार्ट किए, जैसे गुड बुक्स के 10 पेज हर रोज़ पढ़ना, अपनी डाइट से 125 कैलोरीज कट करना स्टार्ट किया। नाइट वॉक के बहाने उसने हर दिन 1000 वॉक्स एक्स्ट्रा चलने लगा, जो कि 1 किलोमीटर से भी कम था। हर दिन उसने 30 मिनट्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट ऑडियो सुनना स्टार्ट किया। एंड एट लास्ट एंड ऑफ द वीक अपनी वाइफ को डिनर के लिए बाहर ले जाने लगा। एंटोनी ने नेगेटिव चेंजेस करने स्टार्ट किए, जैसे उसने हाल ही में एक न्यू टीवी खरीदा है जिससे वो अपने फेवरेट टीवी प्रोग्राम देख सके। फूड चैनल्स देखने के बाद उसने न्यू रेसिपीज़ बनाना स्टार्ट किया और अपने ड्राइंग रूम में एक छोटा सा भी बार ऐड कर लिया था जिससे उसे बाहर ना जाना पड़े। देर रात तक टीवी देखता और लेट से सोने जाता था। 5 मंथ के बाद कोई डिफरेंस नहीं दिखा तीनों में। अमर वही कर रहा था जो वो पहले कर रहा था। अकबर बुक को कंटिन्यू पढ़ रहा था और ट्रैवलिंग करते समय सेल्फ डेवलपमेंट ऑडियो सुनता था। एंटोनी अपनी लाइफ को पहले की तरह ही एंजॉय कर रहा था। 10 मंथ्स के बाद कुछ भी नहीं बदला, तीनों सेम थे लगभग। 18 मंथ्स में छोटे छोटे डिफरेंसेस दिखने स्टार्ट हुए तीनों में। 27 मंथ के बाद तीनों में बिग डिफरेंसेस दिखने लगा
एंड 31 मंथ्स के बाद जब तीनों को कंपेयर किया गया, अकबर 125 कैलोरीज पर डे कट करने के हिसाब से 14 केजी वेट अपना कम कर चुका था। अब वो पहले से भी स्लिम एंड हैंडसम दिखने लगा। एंटोनी वो मोटा हो चुका था और उसका वेट लगभग 30 केजी एक्स्ट्रा बढ़ चुका था अकबर से, सोफे पे बैठ के हेल्दी डाइट खाने की वजह से। और अमर वो पहले की तरह ही सेम था और आजकल तो वो बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन करने लगा है गवर्नमेंट को और थोड़ा कड़वा हो गया है। लेकिन सिर्फ वेट में डिफरेंसेस नहीं आए, बल्कि अकबर ने 1000 आवर इन्वेस्ट किया सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑडियोज और बुक्स पढ़ने में, जिससे वो अपने नॉलेज का यूज़ करके अपने जॉब में प्रमोशन पा सका। एवरी वीक अपनी वाइफ को डिनर पे ले जाने की वजह से उनकी बॉन्डिंग एंड मैरिज के रिलेशनशिप और भी मजबूत हो गए। एंटोनी अपनी वाइफ के साथ कम टाइम स्पेंड करता था, जिससे उनके रिलेशनशिप खत्म होने पे आ गई एंड लेजीनेस होने के कारण वो अपने जॉब में कम काम करने लगा, जिससे वो डिमोटेड हो गया। नाउ ये फिगर देखो आप और फिर समझो। 31 मंथ्स के बाद बिग डिफरेंसेस है तीनों में। ये है अमर, ये है अकबर और ये है एंटोनी। द कंपाउंड इफेक्ट हमेशा काम करता है। आप इसे यूज़ कर सकते हो और इग्नोर करके नेगेटिव इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये मैटर नहीं करता कि ये तीनों फ्रेंड में से आप कौन हो। आप आज से स्टार्ट करो स्मॉल सिंपल पॉजिटिव चेंजेस से एंड फिर इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। चैप्टर 2 चॉइसेस। हर जीत और हार, पास और फेल, या फिर मैं ये कहूँ हर एक चीज़ जो आपके लाइफ को कंट्रोल करता है वो सिर्फ और सिर्फ चॉइसेस है जो आप खुद करते हो। आपके लाइफ में जो भी मौजूद है, क्योंकि आपने पहले एक चॉइस बनाया था उस बारे में, जैसे किस कंपनी की ड्रेस लेनी है, किस कलर की ड्रेस लेनी है, एवरीथिंग बिकॉज यू फर्स्ट मेक अ चॉइस। जैसे मैं आपसे ये कहूँ आज आप मोबाइल यूज़ करते हो कम से कम 4 आवर एटलीस्ट, और 10 साल के बाद आपके आँखों में प्रॉब्लम होने लगे या फिर कम दिखाई देने लगे, तो क्या आप डेली मोबाइल यूज़ करते? और फिर या मैं ये कहूँ कि आज आप सिगरेट पीते हो, 5 साल के बाद आपको कैंसर हो, तो क्या आप सिगरेट पीते? नहीं ना। स्टार्टिंग में तो ये विजिबल नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है ये दिखाई देने लगता है। इंग्लिश में एक फ्रेज है, इच चॉइसेस स्टार्ट्स अ बिहेवियर दैट ओवर टाइम्स बिकम ए हैबिट। मीन्स हर एक चॉइसेस आपके बिहेवियर से स्टार्ट होता है और फिर आपका हैबिट बन जाता है। अगर आप पॉजिटिव चॉइसेस करते हो तो आपका पॉजिटिव हैबिट, या फिर मैं ये कहूँ आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, और आप नेगेटिव चॉइसेस करते हो तो नेगेटिव हैबिट्स डेवलप होने लगेंगे। अब मैं आपको वो स्ट्रैटेजीज बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने चॉइसेस पे कंट्रोल कर सकते हो हर दिन। अब आप अपने लाइफ के उस एरिया को पिक करो जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हो। जैसे क्या आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो मोबाइल यूज़ करने में, और क्या आप सेविंग करना चाहते हो, आप अपने खर्च पे कंट्रोल करना चाहते हो, या फिर क्या आप नेगेटिव हैबिट्स को ख़त्म करना चाहते हो। अब आप इमेजिन करो इस पिक्चर में आप कहाँ हो और कहाँ जाना चाहते हो। द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स चेंज इज अवेयरनेस। मीन्स आप सिगरेट पियोगे तो फ्यूचर में क्या होगा? कैंसर है, ऑब्वियसली है। और ज़्यादा पैसे खर्च करोगे तो फ्यूचर में क्या होगा? कर्ज में पड़ोगे ना, जाहिर सी बात है। यानी कि आपको अवेयर होना होगा कि फ्यूचर में क्या होगा। जैसे आप अपने लाइफ के जिस भी एरिया में इम्प्रूव करना चाहते हो, आप उसे ट्रैक करना स्टार्ट करो। एक पॉकेट डायरी लो और एक पेन, फिर आप जितना भी टाइम मोबाइल यूज़ करते हो 24 आवर में, उसमें राइट डाउन करो। या फिर आप ज़्यादा सेविंग चाहते हो तो आप ये ध्यान रखो, जब भी आप 1 रुपये भी अपने पॉकेट से खर्च करते हो तो उसे राइट डाउन करो। आप इसे इग्नोर मत करना, बिकॉज मैंने ये पहले ही बोला था, ये सभी छोटे छोटे स्टेप्स सुनने में तो बहुत सिंपल लगते हैं, और फिर आप इसे इग्नोर करते हो एंड देन कंपाउंड इफेक्ट का नेगेटिव इम्पैक्ट स्टार्ट होने लगता है। नाउ 1 वीक बाद आप चेक करो आपने कितना टाइम वेस्ट किया मोबाइल में एंड कितने पैसे बेफिजूल खर्च किए। ट्रैकिंग एक सिंपल एक्सरसाइज है, ये हर एक मोमेंट पे रियलाइज़ करवाता है कि आप किस एरिया में लैग कर रहे हैं, और फिर आप ये समझने लगोगे अगर आप डेली 4 आवर मोबाइल यूज़ ना करके कोई सेल्फ डेवलपमेंट और प्रोडक्टिव काम करते, या फिर आप बेफजूल के पैसे को खर्च ना करते हुए उसे सेव करते या फिर इन्वेस्ट करते, तो आज आप कहीं और होते। सो
एट लास्ट आप आज अभी से अपने लाइफ के जिस भी एरिया को इम्प्रूव या चेंज करना चाहते हो उसे ट्रैक करना स्टार्ट करो। 3. हैबिट्स। हैबिट वो है जो हम रिपीटेडली मीन्स हमेशा करते हैं। इजी वे में कहूँ कि टाइम पास जो हम डेली करते हैं और ये हैबिट बन जाता है। साइकोलॉजिकल स्टडीज़ ये बताता है 95% ऑफ एवरीथिंग जो हम महसूस सोचते करते हैं और अचीव करते हैं अपनी सीखी हुई आदतों की वजह से। आप जानते हो सक्सेसफुल पीपल मोर इंटेलिजेंट और मोर टैलेंटेड हो दूसरे लोगों से ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनके गुड हैबिट्स उन्हें उस डायरेक्शन में ले गए जहां वो मोर नॉलेजेबल, मोर इन्फॉर्म्ड, बेटर स्किल्ड एंड अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड रहे उस पोजीशन में। किसी भी बिहेवियर को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन आप करते हो, चाहे वो गुड हो या बैड हो, ऑटोमेटिकली वो हैबिट बन जाता है। लाइक लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट अगर 1% भी ऑफ कोर्स हो जाती है तो वो 150 माइल्स कहीं और जाके लैंड करेगी, सिर्फ 1% बस। ऐसा ही केस हैबिट में भी होता है। सिर्फ एक बुरी आदत जो स्टार्टिंग में इनविजिबल हो लेकिन धीरे धीरे आपको ऑफ कोर्स कर देगा आपके गोल्स और जो लाइफ आप चाहते हो उससे। कोई भी हैबिट को चेंज करने के लिए विल पावर जरूरी है, मतलब इच्छा शक्ति। लेकिन जब आपको परेशानी होने लगे हार्डवर्क करने में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, इसका मतलब है आप लैक कर रहे हैं विल पावर को। नाउ भूल जाओ विल पावर, इट्स टाइम फॉर वाई पावर। आपके चॉइसेस तभी मीनिंगफुल होंगे जब आप अपने ड्रीम्स और डिज़ायर से इसे कनेक्ट करोगे। अब वाई पावर क्या है? जैसे आप अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो आपके पास एक रीज़न होना चाहिए जिससे आपको हमेशा मोटिवेशन मिलते रहे। एक एग्जांपल देता हूँ सो आप विल पावर और वाई पावर समझ पाओगे। एक प्लैंक बोर्ड है 20 मीटर का, ठीक है। मैं आपसे बोलूँ कि इसमें से चलकर आपको जाना है, आप इजीली चल जाओगे उस पार। लेकिन वही प्लैंक बोर्ड को मैं 50 फ्लोर के 2 बिल्डिंग के ऊपर रख देता हूँ और फिर आपको बोलता हूँ इससे चल कर जाने, आप मना कर दोगे क्योंकि इसमें आपके लाइफ की सवाल है। बट इमेजिन करो सेकंड बिल्डिंग में आग लगी हो और आपके फैमिली के कोई मेंबर वहाँ हो, तो क्या आप सेव करने जाओगे? जी हाँ, बिकॉज इस टाइम आपके पास बहुत बड़ा रीज़न है जो आपको मोटिवेट कर रहा, जिसमें आप ये भूल जाओगे कि कैसे करना है, आप बस आपको ये ध्यान रहेगा क्यों करना है। दैट इज़ योर वाई पावर एंड दिस इज़ योर विल पावर। जब आपके पास बहुत बड़ा रीज़न हो जिससे आप मोटिवेट हो, आप हाउ को भूल कर वाई पे फोकस करोगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 3 लेसन्स मैं बताऊंगा अच्छे से। ये बुक फुल्ली बेस्ड है सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे। तो अगर आप इसे डिटेल में नहीं समझते हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। नाउ इफ़ यू अंडरस्टैंड जो मैंने आपको बताया देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और आपने कर रखा है तो इसके लिए थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियो। बाय, मिलते हैं।